सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान से एक बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये जानने के लिए रजत हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। रजत, ईरान से कौन सी बड़ी मुसीबत आ रही है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और किन किन देशों पर इसका असर पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है, जो नई मुसीबत की आप चर्चा कर रही है वो नई मुसीबत कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी ज्वालामुखी है जो पिछले 7 लाख सालों से सो रही थी। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से इथोपिया में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उसका असर भारत पर देखने को मिला। दिल्ली में उसके राख का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से धुंध भी हुआ और प्रदूषण भी बढ़ा था। आपको बता दें कि ईरान के तफ्तान ज्वालामुखी में 7 लाख साल बाद हलचल देखने को मिली है और सैटेलाइट डेटा भी सामने आया है, जिसमें पता चला है कि शिखर पर जमीन से 9 सेंटीमीटर ऊपर उठी है, यानी नीचे गैस जमा हो रही है और लगातार सल्फर की बदबू आ रही है। और हालांकि अभी फटने का खतरा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और अगर ये फटेगी तो इसका असर भारत तक भी देखने को मिल सकता है। इसकी राख का असर भारत तक देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके में माउंट तफ्तान ज्वालामुखी स्थित है, जो लगभग 7 लाख साल, मतलब ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। दीपिका, जिस तरीके से उतने सालों से, इतने 7 लाख सालों से ये शांत पड़ा है और अब जागने के संकेत दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जुलाई 2023 से मई 2024 के बीच तफ्तान के शिखर के पास जमीन तकरीबन 9 सेंटीमीटर यानी 3.5 इंच ऊपर उठ गई है और यह उठाव धीरे धीरे हुआ है। मतलब अब तक ये नीचे नहीं आया है, मतलब क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो जमीन से पार्ट ऊपर उठेगा और उसके बाद वहाँ से ज्वालामुखी निकलता है। वैज्ञानिकों ने इंटरफेरोमेट्रिक थिनसेटिक अपर्चर रडार तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो जमीन की हर छोटी मोटी हलचल को पकड़ लेती है और इसी से अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें विस्फोट हो सकता है। और बताया जा रहा है कि जो दबाव का स्रोत है वो शिखर से 490 से लेकर 630 मीटर गहराई पर है, यानी बहुत उथली गहराई पर है। अब कारण क्या है ये समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उठाव ज्वालामुखी गैसों या गर्म पानी के जमा होने से हो रहा है, जो शिखर को गुब्बारे की तरह फुला रहा है। गहराई में मैग्मा का हल्का मूवमेंट भी हो सकता है। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। स्थानीय संकेतों की अगर हम बात करें तो 2023 से इलाके के लोग सल्फर की तेज बदबू और गैस निकलने की लगातार शिकायत करते हैं। दीपिका, जैसा कि जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है तो सल्फर उससे बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। हालांकि ये बड़े हानिकारक गैस होता है। अध्ययन के दौरान रोजाना करीब 20 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने का अनुमान है। अब आप समझिए, SO2 निकल रहा है, अब सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये बड़ा हानिकारक गैस हो जाता है एटमॉस्फेयर के लिए। आपको बता दें कि अन्य कारण हालांकि लगातार खारिज किए जा रहे हैं कि बारिश या भूकंप की वजह से ये नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस दरमियान कोई बड़ा भूकंप अभी आया नहीं है और बारिश भी कम थी, तो लगातार जी मैं बिल्कुल रोकना चाहूंगी। मैं पूछे इससे खतरा कितना ज्यादा है? खतरा बिल्कुल होगा, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी में विस्फोट होगा तो उससे तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और उसकी राख जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड देखिए किस तरीके से बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं और ये बड़ा नुकसान है। आपको बता दें कि तफ्तान ईरान का एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। अच्छा। जो पाकिस्तान की सीमा के पास सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। उसकी ऊंचाई तकरीबन 13,000 फीट है। अच्छा। यह मकरान सबडक्शन जोन में स्थित है। यहाँ पर अरेबिक प्लेट यूरेशियन प्लेट नीचे जा रही है। शिखर पर ट्यूमरोल गैस निकलने वाला क्षेत्र लगातार सक्रिय रहता है। अब जैसा कि एक और आपने जो सवाल पूछा कि खतरा कितना है, ये और अहम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ईरानी अधिकारियों को लगातार अब कहा जा रहा है कि संसाधन लगाकर निगरानी शुरू करनी चाहिए। इलाके में कोई ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे GPS या सिस्मोग्राफी नहीं है, इसीलिए सैटेलाइट ही मुख्य स्रोत है। अगर ये दबाव बढ़ता रहा तो गैस रिसाव, छोटे विस्फोट या जहरीली गैसें निकल सकती हैं, जो आसपास के गांवों के लिए खतरा बन सकती हैं, आसपास के शहरों के लिए खतरा बन सकती हैं। वैज्ञानिक हैं मकरान, उनकी तरफ से कहना है कि लगातार वो नेटवर्क बनाने की सलाह दे रहे हैं। इससे खतरे की मैपिंग, गैस मॉनिटरिंग और आपात योजना तमाम बातों को करें कि बनाई जा सकेंगी, इससे सुधार लाई जा सकेंगे। लेकिन अगर ये विस्फोट होता है और विस्फोट से अगर जहरीली गैसें निकलती हैं तो इन गैसों का दुष्प्रभाव बड़े पैमाने पर आसपास के गाँव में देखने को मिल सकता है।
है बिल्कुल रजत। और जैसे देखा आपने कि इथोपिया जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वो भी काफ़ी सालों से शांत था, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उसकी जो है उसका धुआं और उसकी राख यहाँ दिल्ली तक देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा था। लेकिन अब ये जो 7 लाख साल रजत ना रजत 7 लाख साल से जो शांत बैठा है, अगर वो विस्फोट होता है तो देखना यह है कि कितना खतरा इससे होता है और कितना ज़्यादा जो है भारत पर इसका असर होता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताऊँ।